वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसका ओरिजिनल मैसेज जो है आपको लास्ट में दूँगी। तो आज धन्वंतरी पूजा के दिन मैंने एक थाली में कई जड़ी-बूटियाँ रखी हैं, जैसे कि हल्दी है, फिर धनिये के बीज हैं, फिर उसके बाद पंचमेवा रखा है और फिर सदाबहार के पुष्प हैं, गुलाब का फूल है और फिर कड़ी पत्ता है, चिरायते का पत्ते हैं, फिर उसके बाद चिरायते के पत्ते के साथ मैंने नीम के पत्ते भी रखे हैं। ये देखिए नीम के पत्ते हैं एंड देन उसके बाद पारिजात के पत्ते हैं, फिर पारिजात के साथ सदाबहार के पत्ते हैं और इसके साथ नींबू के पत्ते हैं, ठीक है? और इसके साथ आपको देखने को मिलेगा ये जो साथ में है अजवाइन का पत्ता, फिर एलोवेरा, फिर तुलसी और फिर अश्वगंधा के पत्ते रखे हैं। तो जितनी जड़ी-बूटियाँ मेरे घर पे थी मैंने सारी रखी हैं एंड इसके साथ ही मैंने गिलोय का काढ़ा भी रखा है, ठीक है? ये काढ़ा बनाया था जिसको हम पूजा करने के बाद प्रसाद रूप में लेंगे, ठीक है? और इसके बाद दोस्तों मैंने क्या किया है कि ये आंवले के पत्ते भी रखे हैं साथ में एंड गुड़हल का फूल जिसको हम हिबिस्कस कहते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट औषधि, वो भी रखी है। अब धन्वंतरी जी की पूजा करेंगे, ठीक है? ये मैंने पीला कपड़ा रखा है जिसके ऊपर मैंने धन्वंतरी जी के फ़ोटो फ्रेम, कुबेर जी का जो है फ़ोटो रखी है, गणेश लक्ष्मी जी की, इनकी आज पूजा होती है और साथ में जो सजी हुई थाली है वो रखी है। एक घी का दिया रखा है और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट मैंने मधु जो है, शहद जो है वो भी थाली में सजा दिया है। साथ में चावल है और इसके साथ ये जो है घी का दिया है, गुलाब के जो फूल हैं उसको मैं सेंटर में रख करके उसके ऊपर जो स्वास्तिक के निशान है उसके ऊपर गुलाब का फूल और फिर सेंटर में मैं घी का दिया रखूँगी, ठीक है? जिसको जला के हम लोग पूजा करेंगे एंड इसमें घी का दिया यूजुअली जलाया जाता है धन्वंतरी पूजा में। और इसके बाद ये चंदन है, ठीक है? मैंने चंदन का टीका जो है ये लिया है और साथ में ये इत्र है, मैंने इत्र रखा है, इत्र को मैंने कपड़े पर छिड़क दिया है। इस तरह से हम लोग धन्वंतरी भगवान की पूजा करते हैं। दोस्तों बीएमएस करने के बाद जो है हम कॉलेजेस से बिल्कुल ब्लैंक होकर निकलते हैं। ब्लैंक होने का मतलब ये है कि हम लोग आयुर्वेद को थ्योरेटिकली तो पढ़ते हैं जस्ट टू पास द एग्ज़ाम, लेकिन कभी हमने उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखा होता है। और जब वक्त आता है डिग्री लेकर के डॉक्टर बन के कॉलेज से पास आउट होके आयुर्वेद को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने का, तो वो होती है असली परीक्षा की घड़ी। और बहुत सारे लोग जो हैं उस परीक्षा की घड़ी में पास भी हो जाते हैं, ठीक है? उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना भी सीख जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं, मैक्सिमम लोग जो हैं उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना नहीं सीखते एंड ना चाहते हुए भी जस्ट टू क्रिएट द सोर्स ऑफ इनकम वो एलोपैथिक हॉस्पिटल्स ज्वाइन कर लेते हैं या फिर क्लिनिकल जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर देते हैं। मैं सभी डॉक्टर्स की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती हूँ, चाहे आप कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हों, ठीक है? लेकिन आज के दिन, धन्वंतरी पूजा के दिन, धन्वंतरी डे के दिन, आज के दिन मेरा आपसे ये मैसेज है कि ये बहुत ही नेचुरल चीज़ है कि आपको अगर वो चीज़ आयुर्वेद जो है नहीं समझ आ रहा है, ठीक है? श्लोक संस्कृत नहीं समझ आ रही है, तो दोस्तों उसके नीचे जो ट्रांसलेशन होती है हिंदी की उसको पढ़िए। अगर आप आयुर्वेद जो है श्रद्धा से और प्यार से पढ़ेंगे और उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैलेंज को पार करने के व्यू से पढ़ेंगे तो आपको आयुर्वेद बहुत अच्छे से समझ आने लगेगा। आप आयुर्वेद को स्टेप बाय स्टेप जो है इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए। मैं ये नहीं कहती कि आप टिपिकल से टिपिकल कंपाउंड फॉर्मुलेशंस जो हैं हर्ब्स की आज के दिन ही बना लीजिए। आप धीरे-धीरे जो है एक-एक स्टेप बाय स्टेप जो है आयुर्वेद को पढ़िए। उसको आप जो भी पढ़ते हैं चरक में, सुश्रुत में, अष्टांग हृदय में, ठीक है? उस टॉपिक को, जो टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, ठीक है? उस टॉपिक को आप क्लिनिकली कोरिलेट करके देखिए कि ये जो टॉपिक है ये क्लिनिकली इसका कैसे हम प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं। और देखिए स्टेप बाय स्टेप एक दिन ऐसा आएगा, मैं कहती हूँ कि 6 महीने से 1 साल के अंदर-अंदर आप एक बहुत ही अच्छे आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर भी बन जाएँगे। और धीरे-धीरे आपको जब एक-एक चीज़ जब समझ आने लगेगी, एक-एक हर्ब के बारे में जब आप पढ़ेंगे और एक-एक हर्ब जब आपको समझ में आने लगेगी और आपको उसके रिज़ल्ट मिलने लगेंगे, तो आपको इतना अच्छा फ़ील होगा कि अपनी पैथी में इतना बड़ा जादू है, इतने मैजिकल बेनिफिट्स हैं, बस वो हमारे पेशेंट्स पे हमें दिखाई नहीं देते क्योंकि हम पढ़ते नहीं हैं। आप ये मत सोचिए कि मुझे आज ही बहुत ही एक्सीलेंट आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर बनना है। आप स्टेप बाय स्टेप हर्ब्स को ले लीजिए, आप जो है रोग निदान ले लीजिए, चरक संहिता पढ़िए, सुश्रुत संहिता पढ़िए, अष्टांग हृदय का सूत्र स्थान पढ़ के देखिए, निदान स्थान पढ़ के देखिए। आप धीरे-धीरे एक-एक चीज़ को
देखिए, हर चीज़ जो है मेहनत माँगती है। एक-एक चीज़ को अगर आप धीरे-धीरे, स्टेप बाय स्टेप जो है आप पढ़ेंगे, उसको क्लिनिकली कोरिलेट कनेक्ट करके देखेंगे कि हम कैसे पेशेंट को इस चीज़ का काढ़ा बना करके कैसे दे सकते हैं और उसके नोट्स लिखेंगे। फिर देखिए कि आपको कोई भी पछाड़ नहीं सकता आयुर्वेद में। तो आज के दिन मेरा यही मैसेज है कि आप कोई भी प्रैक्टिस करते हो लेकिन आयुर्वेद जो है ज़रूर पढ़िएगा। और जब आप इस तरह से आयुर्वेद पढ़ेंगे, आपको पेशेंट्स में रिज़ल्ट मिलेंगे, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप भी आज के दिन पूरी श्रद्धा पूर्वक धन्वंतरी भगवान की पूजा करेंगे। क्योंकि जहाँ पे मन होता है वहीं पे श्रद्धा होती है और वहीं पे भगवान जो है प्रसन्न होते हैं। उनको बहुत ज़्यादा महँगी चीज़ें, ये सब चीज़ें चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस आपके मन की श्रद्धा और प्रेम चाहिए होता है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। आपकी जो भावना है वो मैटर करती है और वो भावना कैसे आएगी? आयुर्वेद को पढ़ के, उसको श्रद्धापूर्वक पढ़ के, उसको क्लिनिकली कोरिलेट करके, उसके छोटे-छोटे नोट्स नोट्स बनाकर और फिर आस-पास जो है हमारे जो लोग हैं, हमारी फैमिली है, उस पे इम्प्लीमेंट करके, जब नॉलेज होगी तभी रिज़ल्ट मिलेंगे। जो आप आज कर रहे हैं वो आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। कोई भी प्रैक्टिस कर रहे हैं आप कंटिन्यूअसली करते रहिए। लेकिन इस चीज़ को मत छोड़िए। एक टाइम ऐसा भी था कि कॉलेज से पास आउट होके जब मैं निकली थी तो मुझे आईसीयू में प्लेसमेंट मिली थी। मैं न्यूरो आईसीयू में काम करती थी। लेकिन वहाँ पर भी न जाने क्या ऐसा दिमाग में था, ये मान लीजिए कि धन्वंतरी भगवान ने कभी भी अपना आशीर्वाद जो है आशीर्वाद का हाथ जो है पीछे नहीं किया, उन्होंने हमेशा आशीर्वाद का हाथ सर पे ही रखा है। तो वहाँ पर भी मेरे को आधा घंटा या 15 मिनट मिलते थे, मैं आयुर्वेद ज़रूर पढ़ती थी। मुझे अभी भी याद है कि मैं षाडंग संहिता आईसीयू में लेकर जाती थी, अपना पूरा काम करने के बाद आधा घंटा ज़रूर पढ़ती थी। और इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पढ़ कर के मैं इस स्टेज तक पहुँची हूँ। तो मेरा जो तजुर्बा है उसी को मैं आपको बता रही हूँ। ये जो चीज़ है आप ज़रूर इम्प्लीमेंट करिए। भगवान धन्वंतरी का आशीर्वाद आप पे बना रहे। धन्यवाद।